नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ब्लॉग में। आज की ब्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोगों की जो लॉन्ग ट्रिप थी अभी रिसेंटली ख़त्म हुई और ख़त्म होने के बाद जो है वो कैसे लग रहा है, क्या है हमारा ओवरव्यू। साथ ही साथ हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहली लंबी राइड थी तो हम लोगों ने उससे क्या सीखा। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और ये हमारे भाई एक भाई बड़े शर्मीले, वो अंदर बैठे हैं। थैंक यू, आएंगे फिर कभी मिलते हैं। एयर फोर्स में पहुँचो, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बताना, अपना बाजू में ये करके। सामने से बारिश आ रही है एकदम मस्त वाली। यहाँ से अभी हमें लगेंगे 4 घंटे 50 मिनट। आई गेस आगे से जो जितना भी रास्ता है पूरा बारिश 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 ही होने। जी हाँ, आज हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं इस सेटअप के साथ, क्योंकि ये हम लोगों की राइड जब कंप्लीट हुई इसके बाद में मैं एक डिटेल वीडियो बनाना चाहता था कि एक राइडर को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, एक पिलियन को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और हम लोगों ने, हमारी पहली लॉन्ग राइड थी तो हम लोगों ने क्या इस चीज़ से एक्सपीरियंस किया। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि हम लोग कितने किलोमीटर्स चले हैं। हम लोग जो है इन टोटल जो है 5336 किलोमीटर्स चले हैं यहाँ से निकल के। जब यहाँ तक वापस आए तब ये किलोमीटर्स कैसे हुए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे गांव एक्सप्लोर किए हैं। और दूसरी जो चीज़ है, गांव के साथ साथ हम लोग कहीं तो जा रहे थे, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले ये वीडियो स्टार्टिंग से देखिए। सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब। अगर आपको ये सेटअप देख के अच्छा लग रहा है तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर देना, बिकॉज ये जो सेटअप है करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। ओके, मैं इतना ज़्यादा फॉर्मली तो बात नहीं करूँगा, लेकिन काफ़ी एक इमोशन वाली राइड थी। कैसे बताता हूँ। जब आप कभी भी अहमदाबाद में एंटर करते हो बाइक से, तो बाइक से या कार से, किसी से भी 2 रास्ते होते हैं। कार वालों को तो उल्टा ईजी है, सीधा एक्सप्रेसवे होता है। तो यहाँ पर कैसा है कि 2 रास्ते, एक आपको गुजरात के अंदर से पूरा घुमा के लेके जाएगा, और एक होता है कि हाईवे, डायरेक्ट हाईवे से आप उदयपुर पहुँच सकते हो। अब फंडा ये हो गया कि मैंने गूगल मैप पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया और मैंने जो है लोगों से पूछना सही नहीं समझा। अब वहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा घूमना पड़ा। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया पता है, इवेंचुअली एक टाइम ऐसा है कि मैंने गूगल मैप छोड़ दिया। सबसे बड़ा पॉइंट मैं इसके अंदर सबसे पहले ऐड करता हूँ वो है गूगल मैप्स का। जिंदगी में अगर आप लोगों को कभी भी आप लॉन्ग राइड पर जाते हो या कहीं पर भी जाते हो, आई वोंट रिकमेंड गूगल मैप एट ऑल। क्या हो गया कि जब हम लोग यहाँ से निकले तो हम लोगों को गूगल मैप ने 250 किलोमीटर एक्स्ट्रा घुमाया है। मैं 7 बजे के आसपास तक मुझे उदयपुर पहुंच जाना चाहिए था, समझ रहे हो। 7 बजे के आसपास हम लोगों को उदयपुर पहुंच जाना चाहिए था, और उदयपुर से मेरा गाँव आई गेस 150 किलोमीटर है। 9 बजे तक हम लोगों को मतलब पहुंच जाना चाहिए था। और वो गूगल में अगर एक बार नेट चालू करके सेट कर देते ना तो वो बेस्ट रहता है। तो अगर नेट ऑन रहता ना तो वो डायरेक्शन चेंज करते रहता है। एग्जैक्टली, उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा भटक गए थे। और उसकी वजह से उसने हमें 250 किलोमीटर एक्स्ट्रा घुमाया। तो इसके लिए मैं गूगल मैप तो मैं ज़िंदगी में रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूज़ करो। आई मीन वेरी लिटरल, मैंने गूगल मैप यूज़ ही करना छोड़ दिया उसके बाद से। अभी मुंबई में भी मैं गूगल मैप यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता। और वो गूगल मैप की वजह से हम जो रास्ते पे जा रहे थे, मनीष के घर पे जा रहे थे आई थिंक सो, तो हम लोग है ना गलत जगह पे चले गए। उसकी वजह से बाइक हम लोग की गिर गई थी। हम लोग बाइक गिर गई थी। मनीष के यहाँ थोड़ी गए थे रे, वो तो नागौर की बात है। हाँ, नागौर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैं नागौर जा रहा था, मतलब हम लोग जब गंगानगर से रिटर्न आए, तो वहाँ पर क्या हो गया कि एक पूरे गांव में हम लोगों को उस गूगल मैप ने घुमाया है। वो रास्ता इतना सुनसान था, वहाँ पर मेरी बाइक स्किड भी हुई, और आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर जाने का कोई मतलब भी था। आई मीन लाइक डायरेक्ट हाईवे था और एक रास्ता ऐसे जाता है और एक रास्ता ऐसे जाता है। तो उसने क्या किया कि जो ऐसे जाने वाला रास्ता है उसको छोड़ दिया और ये पूरा गाँव घुमाया, और एक्चुअली हमें जाना कहाँ था पता है, इस तरफ। एक सिंपल लॉजिक समझो कि गूगल मैप आज भी इतना अपडेटेड नहीं है। अगर आप गूगल मैप के भरोसे जा रहे हो तो जस्ट छोड़ दो। कुछ कुछ जगह पे बहुत अच्छा है, कुछ कुछ जगह पे यूजलेस ऐप है। वहाँ पर मेरी गाड़ी स्किड हो गई, हमारे पास सामान था, हम लोगों ने एक दिन में 1450 किलोमीटर किए थे। वी वर वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड, लेकिन गूगल मैप ने हमें और घुमा दिया। और जबकि ये लोकेशन मुझे सामने वाले बंदे ने शेयर की थी, फिर भी, समझ रहे हो।
ये ऐसी सारी चीज़ों के बीच में ना यार ये समझ में आता है कि गूगल मैप जैसी चीज़ों पे कभी भरोसा मत किया करो। दूसरी चीज़, आप आजू बाजू वालों से बिल्कुल पूछ सकते हो, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत सपोर्टिव लोग होते हैं, आप पूछिए। हाँ, कुछ लोग घबराते हाँ। हैं कि कुछ ऐसा एग्जैक्टली कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम पूछ लेंगे तो वो हमें मतलब चोरी हो सकती है या फिर हमें लूट सकते हैं, हमें परेशान कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, लोग आपको उतनी रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने देखा है यार, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ जहाँ पर गया हूँ हमें उतनी रिस्पेक्ट मिली है। अहमदाबाद में देखे थे ना हम अहमदाबाद लोग में थे। वाज लाइक ये एक फंडा होता है ना कि हम लोग जब बाइक लेके निकले तो वो रिस्पेक्ट हम लोगों को मिली थी कि अरे यार ये राइडर है, मतलब सोचो मुंबई से। इनफैक्ट वो सब रुक के मतलब भाई आपको पानी चाहिए, भाई आपको कुछ अरे चाहिए, बहुत। ऐसा मतलब इतना। मुझे गुजरात की एक चीज़ क्या अच्छी लगी थी अली, पता है कि गुजरात के अंदर मैंने एक ऑटो वालों से पानी मांगा था। मैं क्या, मुझे पानी पीना है, तो पानी पिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, मैंने बोला कि महाराष्ट्र से आ रहे हैं। बोलते महाराष्ट्र से कहाँ जा रहे हो, मैं क्या अभी हम लोग तो अमृतसर जा रहे हैं, हमारी तो राइड है। तो बोलते आप अमृतसर जा रहे हो, अरे पानी रख, वो ठंडा पानी ले गया, ठंडा पानी, ये गर्म हो गया होगा। जेन्युइनली हम लोग की पूरी वीआईपी वाली ट्रीटमेंट हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वाली फीलिंग, तो मतलब ये- इतना अच्छा लग रहा था कि पूछो मत। ये फंडा है ना जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, तो ये एक एक्सपीरियंस है। मैं सीरियसली बोलूँ, अगर उस टाइम में मैंने कैमरा निकाला होता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं निकाल पाया, थके हुए थे ना तो नहीं निकाल पाए। तो ऐसे तो नहीं कि हमने कोई मूवमेंट कैप्चर नहीं किया, हमने बहुत सारी मूवमेंट कैप्चर की, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट टिल नाउ के लोगों का जो प्यार होता है एक दूसरे के प्रति वो काफ़ी अच्छा होता है। जबकि लैंग्वेज बैरियर था, एक्चुअली नहीं था ये बहुत जी, एक्चुअली नहीं था, क्योंकि कैसा हो गया पता है, मुझे गुजराती आती है, मुझे मारवाड़ी आती है, मुझे पंजाबी आती है, तो मुझे ऐसे लैंग्वेज ये पॉइंट मेरे लिए थोड़ा था, क्योंकि मेरे को ये सब नई लैंग्वेज नहीं आती है, बिल्कुल। तो ये अपना लगा हुआ था, मैं इसका चेहरा देख रहा था कि क्या बोल रहा है। एक्चुअली मैं 9 भाषाएं बोलता हूँ, जिनको पता है, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता ही है, मैं 9 भाषाएं बोलता हूँ। तो मुझे लैंग्वेज बैरियर जैसा तो कुछ लगा नहीं, लेकिन कैसा होता है पता है कि अगर आपको गुजराती आती है तो ये मत समझना कि गुजरात के हर एक स्टेट में गुजराती सेम होगी। एक्सेंट अलग होता एक्सेंट अलग होता है, उनके वर्ड्स अलग होते हैं। अभी राजस्थान में अगर मुझे मारवाड़ी आती है तो ये मत समझना कि आपकी मारवाड़ी जो है, जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, वो जयपुर में भी वही बोलते होंगे। जयपुर में डिफरेंट है, उदयपुर में अलग है, जोधपुर में अलग है। तो इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा हल्का हल्का था, लेकिन बहुत अच्छा लगा मिलके, मुझे बहुत खुशी हुई। और सबसे पहले एक जो राइडर होता है ना, राइडर कभी भी ये मत समझना कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं वो खाली दिखाते हैं कि हम लोग गए, हम लोग पहुंच गए, हम लोग वहाँ से इतने मज़े किए, इतने अच्छे अच्छे गाने डाले, तो लोग इससे क्या इमेजिन करते हैं कि राइड करना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत छोटी छोटी राइड्स की हैं, मैंने एक दिन में 500 किलोमीटर तक की भी राइड की थी मुंबई में, महाराष्ट्र में। यहाँ से मैं कोस्टल रूट गया था, लेकिन असली राइड का जो मतलब होता है वो लॉन्ग राइड में ही पता चलता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं वीडियो देख के कि यार बहुत आसानी से आप लोग जो है वो जाकर आ गए, आपने तो बहुत मज़े किए, लेकिन उस जर्नी की स्टार्टिंग जो है, आप लोग जो है एक राइड की जो स्टार्टिंग वीडियो है वो मुश्किल से मुश्किल आप 10 मिनट के आसपास की देखते हो, लेकिन उस आदमी को जाने के लिए जो है वो पूरे 1 दिन लगता है, 1 दिन 2 दिन, जितना भी स्ट्रगल होता है उतना। अब अली, सबसे पहले जब हम लोग फर्स्ट डे निकले तो कैसे लग रहा था तेरे को, मतलब जब निकले तब की बात कर रहा हूँ। जब मैं निकला तो मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि ये मेरी फर्स्ट राइड थी और मैं कभी भी ना मतलब ऐसी लॉन्ग राइड पर कभी गया नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मेरे को नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। आई वॉज टोटली ब्लैंक। मैं इसके भरोसे चल रहा था कि हाँ भाई, इसके पास मेडिकल किट था और कुछ मतलब इनसे मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, वो क्या है ना अभी बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। मतलब एज अ पिलियन बता के, एज अ पिलियन कैसा लगा था, क्योंकि तू मेरे साथ 15-20 दिन था, मतलब 20 दिन हम लोगों ने कंटिन्यूस राइड किया, तो पिलियन था 20 दिन के लिए, तो 20 दिन पिलियन था, तो उस टाइम पे कैसा वो फीलिंग थी वो बता। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक जो राइड होती है, कोई भी यूट्यूबर करे या एक नॉर्मल बंदा करे, आप कहीं पर भी देखते हो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कहीं पर भी आप लोगों को 10 मिनट की जर्नी दिखती है कि वो बंदा 10 मिनट की वीडियो अपलोड कर रहा है और वो 10 मिनट आप देखते हो, आप समझते हो। लेकिन एक जब राइड पर जाता है आदमी, पता चलता है कि कितना स्ट्रगल किया है। वो 10 मिनट आपको दिखता है, लेकिन वो हमारे लिए वीक या मतलब 3-4 दिन की मेहनत होती है। बिल्कुल। वो एक आपको मतलब प्रॉपर कंटेंट देने के लिए हम लोग पूरा वो वीक आपके लिए डेडिकेट करते हैं, मतलब जाते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले सभी राइडर्स को हमारी तरफ से सल्यूट। बहुत ज़्यादा ही आप मेहनत करते हैं। मैं भी अभी तो एक आई गेस राइडर हूँ, तो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा और मैं थोड़ा सा भी शुरुआत हो रहा है धीरे धीरे। अब बातें हैं हमारी पर्सनल जो फर्स्ट राइड था उसका एक्सपीरियंस कैसा था। सबसे पहली जो मैंने चीज़ सीखी ना, टाइम मैनेजमेंट। हमेशा याद रखना कि आप कितने बजे निकल रहे हो, आप कितनी स्पीड पर चल रहे हो और कितने टाइम में पहुंचोगे, इसका एक प्रॉपर टाइम का एस्टिमेट आपके पास होना चाहिए।
अब इसके अंदर क्या हो गया कि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग सुबह 5 बजे निकल जाएंगे, लेकिन हम लोग निकले थे 6:30 के आसपास। और ये चीज़ हमें कहाँ तकलीफ दे रही थी पता है, ये जब हम लोग निकले उसके बाद हम लोग वहाँ पर रात को 1 बजे पहुँचे थे। सो इट टुक अस अराउंड 17 आवर्स। एक जनरल मैं आपको हिसाब दिखा रहा हूँ, 17 आवर्स जो है मुझे टाइम लगा था, हम लोगों को टाइम लगा था वहाँ पहुँचने के लिए। और दूसरी चीज़ ये थी कि हम लोग जब जो टाइमिंग था हम लोग का 5 बजे निकलने का, तो हम लोग निकले थे अप्रॉक्सीमेटली साढ़े छः बजे निकले थे। तो हम लोग का माइंड सेट ये था कि 5 बजे निकलेंगे, खाली निकलेगा और हम लोग आराम से फटफट भगाएंगे, कम से कम 200 किलोमीटर तक पार हो जाएगा सुबह सुबह। बट मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हम लोग निकले 6:30 बजे और हम लोग बहुत मज़े से एंजॉय करते स्लोली जा रहे थे। वो मेन इशू यही आया कि हम लोगों को जो सुबह के टाइम में जहाँ किलोमीटर्स कवर कर लेने चाहिए थे, लेकिन बीइंग एन क्रिएटर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा होल्ड लिया है, तो उसके अंदर हम लोग बहुत धीरे धीरे चला रहे थे। सुबह का टाइम था, बहुत ठंडा मौसम था, बहुत मज़ा आ रहा था, तो इसलिए एंजॉय करते जा रहे थे। तो इसके अंदर ये भूल गए कि आगे जाके कितना इशू होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो इनिशियल आवर्स होते हैं उसके अंदर आपकी बॉडी में एड्रेनलिन होता है, आप मतलब पुश कर सकते हो। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम 1.5 घंटे बाद तो हम लोग होटल फाउंटेन पहुंचे थे, जो कि भाईंदर है, यानी कि भाईंदर से थोड़ा आगे 40 किलोमीटर्स। 1.5 घंटे में हम लोगों ने सिर्फ 40 किलोमीटर्स कवर किया। और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हमारी इशू थी जो हम लोगों ने किया। दूसरी बात, इनिशियली जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया तो उसके साथ क्या हो गया कि हमारी जो एनर्जी थी वो धीरे धीरे डाउन होने लगी। बिकॉज सुबह आप कुछ खा के निकलते हो, आप नहीं खा के निकलते हो। मैंने सुबह कुछ भी नहीं खाया था एक्सेप्ट दही शक्कर। लोग क्या करते हैं इनिशियली जब वो लॉन्ग राइड पे निकलते तो कुछ खा लेते हैं। अब मैंने क्यों नहीं खाया था अली मैं बताता हूँ, क्योंकि सुबह क्या होता है, अगर आप कुछ खाते हो तो आपको फिर सिंपल सी बात है, आपको फिर वॉशरूम ढूंढना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले क्या होता है कि राइड पर जब होते हो तो आपको क्लीन वॉशरूम्स और ये सारी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। और बात वो नहीं है, टाइम सबसे पहली चीज़ कि वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। आपके पास गियर्स होते हैं, आपके पास सामान होता है, आपके साथ पिलियन होता है, फिर ये जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट हट जाता है। तो मैंने सुबह कुछ खाया नहीं। दही शक्कर इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो आपके पेट में जो है वो जलन नहीं होती या फिर आपको भूख नहीं लगती। तो और एसिडिटी के लिए भी मतलब अच्छा होता है कि एसिडिटी नहीं होती। हमारे जो पूर्वज थे वो काफ़ी कुछ सिखा के गए थे, तो ये सारी चीज़ें थी और हम लोगों ने वैसे करके हम निकले। अब दोपहर के टाइम पे क्या हो गया कि हमारी स्पीड काफ़ी कम हो गई, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया और तीसरी चीज़ क्या हो गई, गर्मी थी। तो इसकी वजह से हम लोग इनिशियली गुजरात हम लोगों ने जो है पार किया था अराउंड 7:30 के आसपास। ठीक है, मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड पे जा रहा हूँ। 7:30 नहीं 7:45 नहीं 7:30 के आसपास हम लोगों ने गुजरात बॉर्डर क्रॉस किया था और राजस्थान में हमने एंटर किया था। अब यहाँ पर क्या फंडा हो गया पता है कि इसके बीच में इनिशियली हम लोगों ने खाली 3 ब्रेक लिए थे और उसके अंदर भी हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, हैवी तो कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि एसिडिटी होती है, फिर उसके बाद चक्कर आने लगते हैं, उल्टी जैसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। और हम लोग गए थे, बहुत ज़्यादा गर्म था मौसम, बहुत ही गर्म। हाँ, दोनों ने हेलमेट भी पहना था और ऑल द सिक्योरिटीज़ बताया। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो है हैवी खाना अवॉइड किया। तो हम लोग खाली 3 स्टेशन पे रुके और इसके अंदर एक चीज़ जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती थी वो है कंफर्टेबिलिटी। ये टॉपिक इसका ही है, कंफर्टेबिलिटी। क्यों, मैं पहले अली तू क्लियर कर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी के साथ भी जा रहे हो, भले से वो बोल दे कि भाई बहुत कंफर्टेबल सीट है, मैंने बहुत है नहीं, मेरी है कंफर्टेबल सीट है। हाँ ठीक है, आई एक्सेप्टेड, लेकिन वो ऐसा है, मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो कंफर्टेबल था, बट एक ऐसा पॉइंट आया कि मेरे को वो चीज़ कंफर्टेबल नहीं लगी। वो मतलब ऐसा एक्चुअली लॉन्ग राइड पे आप जब कभी भी जाते हो, कोई भी सीट हो, अभी मैंने अपने सीट के अंदर स्पेसिफिकली 1000 रुपए देके फोन डलवाया था, वो एक्चुअली वर्क किया था, वो लेकिन बहुत वो जो मैं इनिशियल टाइम की बात कर रहा हूँ ना, कि स्टार्टिंग के जो 4-5 घंटे थे जहाँ पर हम लोग एक्चुअली भगा सकते थे, वहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, उतने टाइम तक काम किया। आफ्टर दैट जो लोअर बैक में पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। मैं एज अ राइडर तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था और अली एज अ पिलियन था, तो उसको तो भाई बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं खाली एक ही सजेस्ट करूँगा, अगर जा रहे हो, भले से आपका दोस्त कुछ भी बोल रहा है कि सीट अच्छी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके जाना। हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया था बाद में पता है कि अली का टाल था, तो हम लोगों ने वो टाल को ऐसे नीचे कुशन की तरह रखा, आधा मेरी फ्रंट सीट पे और आधा बैक सीट के ऊपर हम लोगों ने रखा और हम लोग गए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को स्ट्रगल हुआ, लेकिन क्या होता है कि हमारा प्लान क्या था इनिशियल, कि हम लोगों को 10:30 के आसपास या 9:30 8:30 जो हम लोगों का सोचा था हमने, कि उतने ही टाइम तक हमें राजस्थान पहुंच जाना है, मतलब घर पहुंच जाना, ये हमारा इनिशियल प्लान था।
अब इसके बीच में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत मज़े लिए। आप हमारी वीडियोस देखोगे तो समझ में आएगा। तो हमारे साथ इशू भी हुए, ऐसे नहीं कि इशू नहीं हुआ, हमारे साथ इशू भी हुए बहुत सारे। जहाँ पेट्रोल पंप पे रुके थे वहाँ पर छत नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हवा नहीं थी और हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते थे क्योंकि जैकेट्स वगैरह पहने थे। एक टाइम पर क्या हुआ, जब हम लोग गुजरात के एक जगह पर थे, मैंने अपने ब्लॉग में भी डाला है, गुजरात की एक जगह में थे, तो वहाँ पर क्या हो गया कि मेरी आँखों में इतना ज़्यादा डस्ट चला गया, जबकि मेरा वाइज़र नीचे था। तो मेरी आंखों में इतना ज़्यादा डस्ट चला गया कि शाम के 4:30 या 5 बज रहे होंगे, वो टाइम से मेरी आंखें जल रही थी। और आई मीन लाइक आई वाज जस्ट राइडिंग द बाइक और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। आई वाज लाइक दिस कि और चलो सीरियसली बोल रहा हूँ, इसकी आँख पूरी रेड हो गई थी। मैं बोला था 2 मिनट रुक जा, मैं चला लेता हूँ, लेकिन ने बोला रात का टाइम है और मैं मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा, तो मैं क्या है ना, ये मेरे को दे रहा नहीं था। बिल्कुल। फंडा ये होता है ना कि उस टाइम से जब आंखें जल रही थी, तो आप जब भी लॉन्ग राइड पे जाओ तो सबसे पहले मेडिकल किट अपने पास होनी चाहिए। मेरे पास थी, मैंने एक्चुअली वीडियो में भी ये बताया है, मेरे पुरानी एक वीडियो में मैंने सजेस्ट भी किया था कि आप अपने साथ मेडिकल की कौन सी किट आप कैरी कर सकते हो। और वो मेडिकल किट सच्ची में हेल्पफुल हुई थी। आई ड्रॉप इसमें डाला तो थोड़ा इसको अच्छा आराम लगा मिला था। और क्या हो गया पता है, जब 6:30-7 बज रहे थे तो हम लोगों का एक, मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ नोटिस की ना, अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, सेकंड पॉइंट है, इसे मैं सेकंड पॉइंट में ऐड करता था। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप लोगों को आपके आजू बाजू की सराउंडिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी भी कारण से मैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाता हूं तो मेरे पास ऑल्टरनेट क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फंडा ये हो गया कि जब 7:30 बज गए तो हम लोग आबू रोड के घाट पर थे। 7:30 बजे आबू रोड के घाट पर थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और कुछ दिख भी नहीं रहा था, मेरी आंखें जल रही थी। और इनिशियली मैंने सोचा था कि हम लोग अहमदाबाद में रुक जाएंगे, पता है, जब हम लोग 5 बजे के आसपास अहमदाबाद पहुंचे तो वहाँ पर अहमदाबाद रुके तो हम लोगों को अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली और हम वापस वही चार्ज हो गए कि हम बोले चलो चल रहे हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग अहमदाबाद में रुके थे ना, तो ये कैमरा गेट्स लिख के ना पब्लिक ऐसा जमा हो जाती है, तो पूछती है कि आप कहाँ से आए हो, मुंबई से आए हो, और वो बाइक पे MH लिखा हुआ था तो पब्लिक घेर लेती है। तो ऐसा बहुत सारा लव मिला, बहुत प्यार मिला, लेकिन डर भी होता है कि कुछ हो ना जाए, कोई कैमरा गेज ना ले ले, या क्या फिर ना कि एक दिल में होता है ना कि प्रोटेक्शन नाम की चीज़ होती है, कहीं कुछ ना हो जाए, इसलिए। तो ये चीज़ थी। और 7:30 के आसपास जब मैं वहाँ पर गाड़ी चला रहा था तो आई वॉज अ बिट स्कैर्ड। सबसे पहले मैं सिंपल आपको बोलता हूँ, आई वॉज अ बिट स्कैर्ड। क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक पिलियन था, क्योंकि राइडर होने की वजह से मेरे पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, मेरे सामान की भी थी। और जब रात को कुछ दिख नहीं रहा था ऑन दैट टाइम, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये मेरी सबसे बड़ी लेसन हो सकती है, ये मेरी सबसे बड़ी सीख हो सकती है कि आज के बाद हम लोग जब कभी भी कहीं पर जाएंगे तो हमारे पास ऑल्टरनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फंडा ये हो गया कि हम लोगों ने जब क्रॉस किया, आफ्टर दैट हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। एक कि मैं 80 किलोमीटर डायरेक्ट चला लूँ, रात की 11 बजे की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं 80 किलोमीटर डायरेक्ट चला लूँ, क्योंकि 6:30 के बाद 5:30 के बाद ट्रक्स जो है वो निकलना चालू होते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक्स। तो राजस्थान और जो गुजरात है, गुजरात राजस्थान फिर पंजाब, ये पूरा हाईवे से भरा पड़ा है और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा चलता है। तो सब ट्रक्स थी एंड आई वाज जस्ट राइडिंग लाइक के मुझे निकलना है, मुझे पहुँचना है। तो और एक और बात बता देता हूँ, इसकी आग आई ड्रॉप डालने के बाद भी ठीक मतलब जलन दे रहा था इसको, और ये टोटली अंदाजे में गाड़ी चला रहा है। मैं जो है गाड़ी अंदाजे से नहीं चला रहा था, मुझे पता था कि एक्चुअली मैं काफ़ी धीरे स्पीड में चला रहा था, ऐसा नहीं कि हम बहुत स्पीड में चला रहे थे। आंखें जब जलती है तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देना पड़ता है। मैंने फिर इनिशियली सोच लिया कि अगर हम लोग घर पर नहीं पहुंचेंगे तो कहीं और रुक जाएंगे। 11:30 के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं रुक जाऊँ या तो फिर मैं आगे कंटिन्यू कर सकता था। तो इतने में क्या हुआ कि जब आप डेस्टिनेशन के बहुत ज़्यादा करीब होते हो तो हम लोग निकल ही जाते हैं। तो वहाँ पर घर पहुँचते पहुँचते हमें इस हिसाब से 1 बज गया। हम लोग 1 बजे घर पर पहुँचे, फिर सुबह उठे। दूसरे वाले व्लॉग में अगर आप देखोगे तो मेरी आंखें आपको पूरी ऐसे सूजी हुई दिखेगी। इट्स नॉट बिकॉज के केयर नहीं किया था, इट्स बिकॉज कि हम लोगों को पता चल गया कि एक्चुअली राइड में कितना कुछ हमें ध्यान देना पड़ता है। जब हम लोग पहुँचे ये तो इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली कि ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। लगेज का सबसे पहले ध्यान देना, दूसरा है टाइम का, तीसरा है कि आप अपने पिलियन की कंफर्टेबिलिटी पे कितना ध्यान देते हो, चौथा पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके आजू बाजू में सराउंडिंग्स क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इंजॉय करना अलग होता है और साथ ही साथ ध्यान देना बहुत अलग होता है। आप हर बार जो है ऐसे ओपन नहीं रह सकते, कभी भी आपके साथ चोरी हो सकती है, कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। अगर आपको आजू बाजू की सराउंडिंग्स के बारे में नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। अब यहाँ से क्या हुआ कि हम लोगों ने राजस्थान में जब थोड़ा घूमे, फिर उसके बाद हमारा प्लान था इनिशियल आगे लद्दाख जाने का। हम लोगों ने लद्दाख की ट्रिप शुरू की। उसके बाद हमारा इनिशियल प्लान था लद्दाख जाने का। हम लोगों ने लद्दाख की जो राइड है वो शुरू की, लेकिन हम लोगों ने वो कंप्लीट नहीं किया और उसका व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया है।
और उसका रीज़न क्या है मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। प्लानिंग हमारी सारी हो चुकी थी, हम सुबह निकल भी गए थे। यहाँ पे मैं क्लिप भी डाल दूंगा वरना लोग बोलेंगे कि नहीं यार ये तो फेंक रहा है, तो मैं क्लिप भी डाल देता हूँ। हम लोगों ने एक्चुअली सेम हम लोग निकले राजस्थान से 5 या 4:30 के आसपास हम लोग निकले, वहाँ से निकले। इस बार टाइम का पूरा अंदाज़ा था, इस बार टाइम का कंप्लीट अंदाज़ा था कि हम लोग कितने बजे निकलेंगे, तो हम लोग 4:30-5 के आसपास निकल गए। निकलने के बाद क्या हो रहा था कि हमारी बॉडी तो ऑलरेडी पेन कर ही रही थी, जो हम लोग नॉर्मली चला रहे थे उससे। अब इतना चलाने के बाद फंडा ये हो गया ना कि थोड़ा आगे गए तो हमें फिर वही बात हो गई, सराउंडिंग के बारे में पता नहीं, सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग के बारे में नहीं पता था, तो हम लोग और आगे जाने की हम सोच नहीं रहे थे। हम लोग वहाँ पर भी बहुत बार थक गए, बहुत बार रुके। हाईवे रास्ता था तो अच्छा था, लेकिन बहुत लंबा लग रहा था। अब यहाँ पर क्या फंडा हो जाता है पता है कि वहाँ पर इनिशियली एक टाइम ऐसा आया कि हम लोग गंगानगर पहुँचे। गंगानगर से अमृतसर आई गेस कुछ 200-250 किलोमीटर के आसपास है। हम लोग इतने नज़दीक थे, लेकिन मैंने अली को बोला कि हम लोग तुरंत वापस चलते हैं। 5 बजे के आसपास शाम के मैं अली को बोलता हूँ कि चलो वापस। हम लोगों ने 850 किलोमीटर कवर किया, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वापस जाएंगे। बॉडी पूरी थकी हुई है, बॉडी के अंदर इतना पेन हो रहा है कि मत पूछो। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी इशू आई कि हम लोग शाम को निकले वापस। शाम को निकले, हमारा प्लान था कि हम कहीं होटल करके रुक जाएंगे। फिर इनिशियली ऐसा लगा कि नहीं हम लोग खींच लेंगे। रात के समय में सबसे बड़ी जो एक हाईवे पे इशू आती है वो है ट्रक्स की लाइट। गांव में या फिर आप ऐसे कोई भी इलाके में चला जाओ, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, आप कहीं पर भी जाओगे, ट्रक्स की जो लाइट होती है, हाई बीम होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और राजस्थान में जो ट्रक्स वाले होते हैं वो एक्चुअली 8-8, 10-10 लाइट लगा के चलते हैं डिज़ाइन के लिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ भूल जाता है कि सामने से जो गाड़ी आ रही है उसे कुछ भी नहीं दिखता। अब हमारे जैसों को कुछ भी नहीं दिख रहा था, यानी कि वहाँ पर रोड के बाजू में एक पट्टी होती है वाइट कलर की, वो वाइट कलर की पट्टी को हम लोग देख देख के जा रहे थे। फिर रास्ते में मौत होते हैं, मौत मतलब एक कीड़े होते हैं जो लाइट्स को देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो वो वाले कीड़े भी थे जो हेलमेट पे लगे जा रहे हैं। और ऑन दैट टाइम रात के 11:30-12 बज रहे होंगे। 12 बजे के आसपास मैं पहुंचा नागौर, ठीक है। नागौर जो है वो मेरे घर से 350 किलोमीटर की दूर पे नागौर पहुंचा। नागौर पहुंचने के बाद हम लोग जो है एक फ्रेंड के यहाँ पर रुके, और वहाँ पर बहुत बार रास्ता मिस भी हुआ, बहुत बार हम लोग कंफ्यूज भी थे, क्या करें नहीं समझ रहा था। और ये सारी चीज़ें जो है बहुत लंबी हो गई। हम लोगों ने एक दिन में कितना कवर किया, 850 प्लस 600 कितना हो गया, 8 से कितना होता है, 14 और 50, 1450 किलोमीटर हम लोगों ने एक दिन के अंदर कवर कर लिया। हमारे पास कैमरा थे, ये वो सारी चीज़ें थी, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा केयरफुली सोचा समझा, और ये चीज़ समझ में आई कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता हो कि आप कहाँ जाने वाले हो, और अगर हो सके तो उस डेस्टिनेशन पे रुक जाओ। अब जहाँ कहीं पर भी हो आप उस डेस्टिनेशन पे रुक जाओ। लेकिन जब अंदर से मन नहीं मानता तो मैं वापस आ गया था। तो हम लोग एक्चुअली गंगानगर में थे, गंगानगर में सब कुछ हो चुका था, होटल भी बुक हो चुकी थी हमारी, हम वहीं पे रुकने वाले थे। लेकिन इनिशियली हम लोगों को वापस आना पड़ा। वापस आए, फिर वापस आने के बाद हम लोग रुके, फिर रुकने के बाद हमने सोचा कि क्या वापस अटेम्प्ट करें, वापस जाएं, लेकिन नहीं गए। फिर वहाँ से हम लोग जो है वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ कि रास्ते के बीच में रेगिस्तान था, रेगिस्तान के बाद फिर बहुत रेयरली कोई दुकानें दिख रही थी, और बहुत अलग सा ही मतलब वो प्लेस था, एक ऐसा मतलब सुनसान जगह सा लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल मतलब सिर्फ रोड, इधर डेजर्ट, सिर्फ एक रोड। मज़ा आया गाड़ी चलाने में, ऐसा नहीं कि नहीं आया, मैंने हर एक मोमेंट एंजॉय किया है सीरियसली। ऐसा भी नहीं था कि कुछ डिफ़िकल्ट था रोड, लेकिन कैसा होता है कि हमेशा याद रखो कि आपको वो एक पॉइंट ऐसा आता है ना जहाँ पर आपको रियलाइज़ होने लगता है कि नहीं हम लोगों को या तो वापस जाना है या तो आगे जाना। तो उस पॉइंट पे हम लोग पहुँच गए थे, मैं पहुँच गया था, अली तो बोल रहा था कि आगे चलते, तो मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया था, और मैंने उस पॉइंट पे पहुंच के बोला कि नहीं वापस चलते। और एक ऐसा मेंटल में मतलब मेंटली थोड़ा सा वो हो जाता है। और मैंने 1400 किलोमीटर गाड़ी चलाई है उस दिन, 50 किलोमीटर अली ने चलाई है। और सीरियसली मैंने जब हम लोगों ने 50 किलोमीटर अली को मैंने गाड़ी चलानी दी थी, आफ्टर दैट फिर से 1400 किलोमीटर एक दिन में गाड़ी मैंने चलाई है। मैंने बहुत कुछ सीखा ये एक्सपीरियंस से। और एक जो अंदर से जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना, जो डर होता है आदमी को बाहर जाने का, जो डर होता है कि सिचुएशन कैसी होगी, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ अब मेरे दिमाग में एकदम साफ क्लियर है। और एज अ पिलियन अली तेरे को भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा, है ना? मेरे को तो सीरियसली एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा था, एज अ मतलब सीरियसली हम लोगों ने हर एक जगह को एंजॉय किया है, हर एक प्लेस को। चाहे हम लोगों ने एक दिन में 1400 किलोमीटर कवर क्यों ना किया हो, हमने उस चीज़ को भी बड़ा एंजॉय किया, मस्ती की है, बातें की है, और
ऐसा कहीं पर भी हमने नोटिस नहीं किया कि कहीं पर कोई चोरी होने वाली है या फिर कहीं पर कोई ऐसा माहौल है जहाँ पर हम लोग अनसेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिकॉज कैसा है पता है कि देखो थोड़ी बहुत तो हमें भी कंसर्न तो होती है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं था, तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर ऐसे जाके। और उसके 2 या 3 दिन बाद हम लोग जो है वापस मुंबई के लिए निकले और पंजाब तो करना है। पंजाब में अमृतसर मुझे जाना ही था लेकिन नहीं जा पाया, अगली बार हम लोग ज़रूर करेंगे, प्लान तो पूरा चल रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम। दूसरा आपको क्या करना है, कंफर्ट। तीसरा लगेज। चौथा आजू बाजू की सराउंडिंग। और पांचवा हमेशा याद रखना, पांचवा कि आप पहले ही क्लियर हो जाओ कि आपको कहाँ जाना है। अगर आपको लगता है कि आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो बीच में, जब आप कभी भी अहमदाबाद में एंटर करते हो बाइक से, तो बाइक से या कार से, किसी से भी 2 रास्ते होते हैं। कार वालों को तो उल्टा ईजी है, सीधा एक्सप्रेस वे होता है। तो यहाँ पर कैसा है कि 2 रास्ते, एक आपको गुजरात के अंदर से पूरा घुमा के लेके जाएगा और एक होता है कि हाईवे, डायरेक्ट हाईवे से आप उदयपुर पहुँच सकते हो। अब फंडा ये हो गया कि मैंने गूगल मैप पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया और मैंने जो है लोगों से पूछना सही नहीं समझा। अब वहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा घूमना पड़ा। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया पता है, इवेंचुअली एक टाइम ऐसा है कि मैंने गूगल मैप छोड़ दिया। आई मीन वेरी लिटरल, मैंने गूगल मैप यूज़ ही करना छोड़ दिया उसके बाद से। अभी मुंबई में भी मैं गूगल मैप यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता। और वो गूगल मैप की वजह से हम जो रास्ते पे जा रहे थे, मनीष के घर पे जा रहे थे आई थिंक सो, तो हम लोग है ना गलत जगह पे चले गए। उसकी वजह से बाइक हम लोग की गिर गई थी। हम लोग बाइक गिर गई थी। मनीष के यहाँ थोड़ी गए थे रे, वो तो नागौर की बात है। हाँ नागौर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैं नागौर जा रहा था, मतलब हम लोग जब गंगानगर से रिटर्न आए, तो वहाँ पर क्या हो गया कि एक पूरे गांव में हम लोगों को उस गूगल मैप ने घुमाया है। वो रास्ता इतना सुनसान था, वहाँ पर मेरी बाइक स्किड भी हुई और आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर जाने का कोई मतलब भी था। आई मीन लाइक डायरेक्ट हाईवे था और एक रास्ता ऐसे जाता है और एक रास्ता ऐसे जाता है। तो उसने क्या किया कि जो ऐसे जाने वाला रास्ता है उसको छोड़ दिया और ये पूरा गांव घुमाया। और एक्चुअली हमें जाना कहाँ था पता है, इस तरफ। एक सिंपल लॉजिक समझो कि गूगल मैप आज भी इतना अपडेटेड नहीं है। अगर आप गूगल मैप के भरोसे जा रहे हो तो जस्ट छोड़ दो। कुछ कुछ जगह पे बहुत अच्छा है, कुछ कुछ जगह पे यूजलेस ऐप है। वहाँ पर मेरी गाड़ी स्किड हो गई, हमारे पास सामान था, हम लोगों ने एक दिन में 1450 किलोमीटर किए थे। वी वर वेरी टायर्ड, लेकिन गूगल मैप ने हमें और घुमा दिया। और जबकि ये लोकेशन मुझे सामने वाले बंदे ने शेयर की थी, फिर भी समझ रहे हो, ये ऐसी सारी चीज़ों के बीच में ना यार ये समझ में आता है कि गूगल मैप जैसी चीज़ों पे कभी भरोसा मत किया करो। दूसरी चीज़, आप आजू बाजू वालों से बिल्कुल पूछ सकते हो, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत सपोर्टिव लोग होते हैं, आप पूछिए। हाँ, कुछ लोग घबराते हैं कि कुछ ऐसा एग्जैक्टली कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम पूछ लेंगे तो वो हमें मतलब चोरी हो सकती है या फिर हमें लूट सकते हैं, हमें परेशान कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, लोग आपको उतनी रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने देखा है यार, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ पर गया हूँ हमें उतनी रिस्पेक्ट मिली है। यानी कि अहमदाबाद में वाज लाइक ये एक फंडा होता है ना कि हम लोग जब बाइक लेके निकले तो वो रिस्पेक्ट हम लोगों को मिली थी कि अरे यार ये राइडर है, मतलब सोचो मुंबई से। इनफैक्ट वो सब रुक के भाई आपको पानी चाहिए, भाई आपको कुछ चाहिए, ऐसा मतलब इतना। मुझे गुजरात की एक चीज़ क्या अच्छी लगी थी अली, पता है कि गुजरात के अंदर मैंने एक ऑटो वालों से पानी मांगा था। मैं क्या, मुझे पानी पीना है, तो पानी पिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, मैंने बोला कि महाराष्ट्र से आ रहे हैं। बोलते महाराष्ट्र से कहाँ जा रहे हो, मैं क्या अभी हम लोग तो अमृतसर जा रहे हैं, हमारी तो राइड है। तो बोलते आप अमृतसर जा रहे हो, अरे पानी रख, वो ठंडा पानी लेके आ, ठंडा पानी, ये गर्म हो गया होगा। जनरली हम लोग की पूरी वीआईपी वाली ट्रीटमेंट हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वाली फीलिंग, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि पूछो मत। ये फंडा है ना जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, तो ये एक एक्सपीरियंस है। मैं सीरियसली बोलूँ, अगर उस टाइम में मैंने कैमरा निकाला होता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं निकाल पाया, थके हुए थे ना तो नहीं निकाल पाए। तो ऐसे तो नहीं कि हमने कोई मूवमेंट कैप्चर नहीं किया, हमने बहुत सारी मूवमेंट कैप्चर की, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट टिल नाउ के लोगों का जो प्यार होता है एक दूसरे के प्रति वो काफ़ी अच्छा होता है। जबकि लैंग्वेज बैरियर था, एक्चुअली नहीं था, ये बहुत जी एक्चुअली नहीं था, क्योंकि कैसा हो गया पता है, मुझे गुजराती आती है, मुझे मारवाड़ी आती है, मुझे पंजाबी आती है, तो मुझे ऐसे लैंग्वेज ये पॉइंट मेरे लिए थोड़ा था, क्योंकि मेरे को ये सब नई लैंग्वेज नहीं आती है, बिल्कुल। तो ये अपना लगा हुआ था, मैं इसका चेहरा देख रहा था कि क्या बोल रहा है। एक्चुअली मैं 9 भाषाएं बोलता हूँ, जिनको पता है, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता ही है, मैं 9 भाषाएं बोलता हूँ, तो मुझे लैंग्वेज बैरियर जैसा तो कुछ लगा नहीं। लेकिन कैसा होता है पता है कि अगर आपको गुजराती आती है तो ये मत समझना कि गुजरात के हर एक स्टेट में गुजराती सेम होगी, एक्सेंट अलग होता है, उनके वर्ड्स अलग होते हैं। अभी राजस्थान में अगर मुझे मारवाड़ी आती है तो ये मत समझना कि आपकी मारवाड़ी जो है, जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, वो जयपुर में भी वही बोलते होंगे। जयपुर में डिफरेंट है, उदयपुर में अलग है, जोधपुर में अलग है। तो इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा हल्का हल्का था, लेकिन बहुत अच्छा लगा मिलके, मुझे बहुत खुशी हुई। और झूठ तो नहीं बोलूँगा, एकदम सच बोलता हूँ कि जहाँ कहीं पर भी हम लोग गए, जितनी भी टाइम रुके, जितने भी स्ट्रगल्स आए, जितने भी
इशू आए, जो भी हमने सीखा, जो भी देखा, जो भी नहीं पता था, वो भी हमने जो कहते हैं इस राइड में समझा। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, लिटरली मैंने हर एक मोमेंट को एंजॉय किया है। और एक राइडर, एक मोटो ब्लॉगर आपको जब कभी भी ट्रैवलिंग करते हुए दिखता है और वो आपको ऐसा दिखाता है कि वो बहुत खुश है, ये झूठ नहीं है, वो खुश है, सीरियसली जेन्युइनली खुश होता है। बिल्कुल जेन्युइनली खुश होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल बहुत सारे हैं। और मेरे ब्लॉग के अंदर देखना, मैंने मेंशन किया है, मैंने हर एक ब्लॉग के अंदर बताया भी कि देखो कितना इजी लगता है लेकिन बहुत लंबा है जाना। ये सारी चीज़ें भी मेंशन की है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है। और मेरे जितने भी राइडर्स दोस्त हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो राइडर्स बनना चाहते हैं, सबसे पहले अपने साथ एक पार्टनर रखो। दूसरी बात, आप अगर चला रहे हो तो ऐसा कोई पार्टनर ढूंढो जो आपकी एक्चुअली में हेल्प कर सके। ठीक है, अली ने मेरी बहुत हेल्प की। 50 किलोमीटर जो उसने हेल्प की ना, उसके अंदर 50 किलोमीटर नहीं, आई एम बीइंग वेरी सीरियस। जो 50 किलोमीटर इसने चलाया है ना, वो 50 किलोमीटर की रेस्ट मुझे मिली। और वो 50 किलोमीटर की जो रेस्ट मिली है ना, उसके अंदर ही मेरे पास पावर आया कि मैं आगे और चला सकूँ। समझ रहे हो, राइडर हमेशा राइडर ही रहता है। पिलियन को हम लोग इतना ज़्यादा नहीं चलाने दे सकते, बिकॉज कैसा होता है पता है कि डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो इसने भी मेरी बड़ी हेल्प की। ये अगर नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो कि मैं एक दिन में राजस्थान कवर कर लेता। एक पिलियन के बिना राइडर कुछ नहीं है और राइडर के बिना एक पिलियन कुछ नहीं है। जो सोलो जाना चाहता है सोलो जा सकता है। सोलो के अंदर कैसा होता है कि आपका स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा। सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है, साथ ही साथ आपको पता भी होना चाहिए कहाँ है। आप अपनी बाइक छोड़ के कहीं जा नहीं पाओगे। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये आपको थोड़ा सा बांध देती है। लेकिन सोलो जो है मैंने भी की है, काफ़ी नॉर्मल राइड्स की हैं मैंने। मतलब यहाँ से लोनावला किया है सोलो, कोई इशू नहीं आया मेरे हिसाब से। यहाँ से आगे भी जाओगे तो कोई इशू होगा नहीं। बहुत अच्छा लगा था ये राइड कर। और ये जो है हमारी लद्दाख की तो नहीं लेकिन राजस्थान की राइड का फाइनल एपिसोड है। और इसके बाद से जो हमारी सारी वीडियोस आएंगी वो इसके आगे की आएंगी। और अगर आपको ये वीडियो इन डिटेल में अगर आपको पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कर देना चैनल को सब्सक्राइब। किसके, मेरे और अली के, दोनों के चैनल को, बिकॉज इसने भी अपनी जर्नी शेयर की है और मैंने अपनी जर्नी शेयर की है इन आवर ओन डिफरेंट वेज। ऐसा नहीं है कि कुछ सिमिलर है, दोनों अलग है, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो ये चीज़ है जो आप लोग इंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए तेरे सपने जहां मुझे ले चल, तेरे हाथों में